नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि मांग सारणी। मांग सारणी क्या होती है, इसको समझाता हूँ आपको। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में किसी वस्तु की चीज़ें हम खरीदते हैं और देखते हैं कि वो 2 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, तो क्या करते हैं, हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मांग सारणी है वो हमें यही बताती है कि किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा को खरीदा जाता है। अगर उसको हम एक सारणी बना के दिखा दें तो हो जाती है मांग सारणी, यानी डिमांड शेड्यूल। और जो डिमांड शेड्यूल है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम जब बाजार जाते हैं तो बाजार जाने पर हम क्या करते हैं, या तो हम अकेले जाते हैं या तो हमारे साथ कई लोग वहाँ पे बाजार में उपस्थित होते हैं। वैसे जनरली ये देखा जाता है जो बाजार होता है, बाजार में बहुत सारे लोग, बहुत सारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मांग सारणी की तो मांग सारणी बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या व्यक्तिगत मांग सारणी, और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल जिसे बोलते हैं बाजार मांग सारणी। अब हम समझ लेते हैं व्यक्तिगत मांग सारणी क्या है और बाजार मांग सारणी क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत मांग सारणी। जब किसी बाजार में किसी एक उपभोक्ता द्वारा, किसी एक कंज्यूमर द्वारा वस्तु की अलग अलग मूल्य पर अलग अलग मात्रा खरीदा जाता है और उसे एक शेड्यूल यानी एक सारणी में प्रस्तुत किया जाता है तो वह व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाता है। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये इंडिविजुअल डिमांड सारणी होगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कोई एक कंज्यूमर होगा और किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग मात्रा को परचेज करेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि केवल एक ही कंज्यूमर होना चाहिए और वही अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग मात्रा पर उसको खरीदेगा। देखिए कैसे, जैसे ये सेब लिखा है शेयर पर किलोग्राम रुपए में। ठीक है, और ये मांग की जा रही है मार्केट में, राम के द्वारा मांग की जा रही है किसकी, सेब की, वो भी अलग अलग उसके मूल्यों पर और अलग अलग क्वांटिटियों में। देखिए कैसे, जैसे ये सेब है और ये सेब 10 रुपए किलो है, तो राम ने क्या किया, राम ने 4 किलो सेब खरीदा। ठीक है, 4 किलो सेब खरीदा और फिर एक सेब है उसकी कीमत कितनी है, 8 रुपये पर किलोग्राम, 8 रुपये पर केजी। और यहाँ पर देखिए राम ने कितना खरीदा, 6 किलोग्राम खरीदा। और अगर सेब की बात की जाए, ये 6 रुपये पर केजी है, तो राम ने कितना खरीदा, 10 किलोग्राम खरीदा। और ये 4 रुपये पर केजी है, तो राम ने कितना खरीदा, 16 रुपये खरीदा। यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि राम ने क्या है, राम केवल एक ही कंज्यूमर है, वो सेब की अलग अलग मात्रा पर, सेब की अलग अलग क्वांटिटियों को क्या कर रहा है, राम अलग अलग खरीद रहा है। ठीक है। अब मैंने दूसरा आपको जो बताया वो बताया कि मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग सारणी क्या होता है। जबकि बाजार मांग सारणी आप समझिए ऐसे कि जो बाजार मांग सारणी है वो किसी बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं के द्वारा जितना वस्तु को क्रय किया जाता है, जितना वस्तु को खरीदा जाता है, उन सबका समस्त योग क्या होता है, बाजार मांग सारणी होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है ये। देखिए, जैसे ये सेब है, राम मांग कर रहे हैं, श्याम मांग कर रहे हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि पूरे मार्केट में अभी 2 ही कंज्यूमर हैं जो वस्तु की अलग अलग क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग मूल्य पर। देखिए कैसे, जैसे ये सेब है और ये सेब 10 रुपये पर केजी है और ये 8 रुपये, ये 6 रुपये, 4 रुपये। ठीक है। अब राम ने कितना मांग किया, श्याम ने कितना मांग किया, राम और श्याम जितना भी मांग करेंगे उन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो वो पूरे मार्केट की डिमांड हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने एक शेड्यूल को इसमें फिक्स कर दिया। देखिए, 10 रुपये पर केजी सेब है, राम ने 4 किलोग्राम खरीदा, श्याम ने कितना खरीदा, 2 किलोग्राम खरीदा।
8 रुपये पर केजी सेब का प्राइस है और उस प्राइस पर राम ने कितना मांग किया, राम ने कितना डिमांड किया, 6 किलोग्राम, और श्याम ने कितना खरीदा, 4 किलोग्राम। और 6 रुपये पर केजी सेब है, राम ने कितना खरीदा है, 10 किलोग्राम, और वहीं पर श्याम ने कितना खरीदा, 8 किलोग्राम खरीदा। अब आगे देखिए, 4 किलोग्राम सेब है, 4 किलोग्राम पर रुपये, मतलब 4 रुपये पर केजी क्या है, सेब है, और उसको राम ने कितना खरीदा, 16 किलोग्राम खरीदा है, श्याम ने कितना खरीदा, 14 किलोग्राम खरीदा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर, फिलहाल के लिए मैंने 2 माना है, तो आप इसको 2 के माध्यम से समझिए। तो मैंने कहा कि जितने भी कंज्यूमर हैं, सभी कंज्यूमर जितनी भी क्वांटिटी खरीदते हैं, जितनी भी मात्रा खरीदते हैं, उन सब का जो योग होता है, उन सब की जो सम होती है, योग होता है, वो क्या होता है, हमारी मांग साड़ी या बाजार मांग साड़ी। देखिए कैसे, तो राम ने खरीदा 4 किलोग्राम, श्याम ने खरीदा 2 किलोग्राम, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, आया 6 किलोग्राम, ठीक है। अब उसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ लेंगे, 10 आ जाएगा, और 10 और 8 को जोड़ लेंगे, 18 आ जाएगा, और 16 और 14 को जोड़ लेंगे, 30 किलोग्राम आ जाएगा। ये रही हमारी बाजार मांग किलोग्राम में, मतलब बाजार में इतनी मात्रा खरीदी जा रही है, किस मूल्य पर, 10 रुपये पर केजी सेब का मूल्य पर पूरे बाजार में राम और श्याम के द्वारा 6 किलोग्राम खरीदी जा रही है, और 8 रुपये पर केजी जो सेब का प्राइस है, उस प्राइस पर पूरे मार्केट में 10 किलोग्राम सेब को परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इतनी क्वांटिटी। और वहीं पर अगर 6 रुपये की बात करें, 6 रुपये पर केजी सेब का जो प्राइस है, उस प्राइस पर पूरे मार्केट में जो डिमांड है वो 18 किलोग्राम की है। और अगर हम बात करें सेब की 4 रुपये पर केजी, तो पूरे मार्केट में कितनी डिमांड करी जा रही है, 30 किलोग्राम परचेज की जा रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये मार्केट डिमांड शेड्यूल समझ में आया होगा, और इनफैक्ट ये इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है, ये भी आपके समझ में आया होगा। आपको मैं थोड़ा सा इसको ग्राउंड लेवल एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे आप क्या करते हैं, हमारी इंडिया में, हमारे जो इंडिया कंट्री है, इस कंट्री में बहुत सारे मात्रा में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या है, ह्यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो क्या है, जितने भी लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को परचेज करते हैं, वस्तुओं की अलग अलग क्वांटिटी को खरीदते हैं। अगर समस्त यानी कुल क्वांटिटी को हम ऐड कर लेंगे, तो वो हमारी पूरे मार्केट की क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। और अगर वो डिमांड हो गई, अगर उसको हम किसी एक साड़ी के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए, तो क्या हो जाएगी, मांग साड़ी हो गई। लेकिन और अगर केवल एक कंज्यूमर है, केवल एक उपभोक्ता है, अगर वह किसी वस्तु की अलग अलग मूल्य पर अलग अलग कीमतों को, अलग अलग क्वांटिटी को लेता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, अगर उसको हम एक शेड्यूल में फिक्स कर देंगे, तो हो जाएगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। चलिए, यहाँ तक रही इसकी बात। अब हम बात करते हैं कि इसी से जुड़ा एक और टॉपिक, यहाँ पर डिमांड शेड्यूल है, तो एक टॉपिक और इससे रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व भी क्या होता है, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे ही डिमांड कर्व क्या है, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। वो उसको मैं ऐसे आपको इन जनरल बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ही ईजी है। जैसे ये ठीक वैसे ही वो भी है। चलिए वो समझ लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिमांड कर्व की, ठीक है। इसके बाद दोनों इसके टाइप्स का हम बता देंगे आपको। तो डिमांड कर्व क्या है बेसिकली, यानी मांग वक्र क्या है। तो मांग वक्र क्या है, कुछ नहीं है, जैसे आपका ये डिमांड शेड्यूल है, वैसे ही मांग वक्र है। समझिए कैसे। मांग वक्र हमें क्या बताता है, मांग वक्र हमें ये बताता है कि किसी भी कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी को क्या करता है, बताता है। अगर हम उसे एक वक्र के माध्यम से प्रस्तुत करें, तो हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व, डिमांड वक्र या मांग वक्र, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जो दूसरा हो जाता है वो होता है मार्केट। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व यानी व्यक्तिगत मांग वक्र,
और मार्केट डिमांड कर्व यानी बाजार मांग वक्र। अब समझिए कि इंडिविजुअल डिमांड वक्र यानी व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है। व्यक्तिगत मांग वक्र ऐसे मांग वक्र होता है जो किसी वस्तु की अलग अलग मूल्य पर किसी एक उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई अलग अलग मात्रा को दर्शाता है। ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व को समझ लेते हैं। जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो ऐसा कर्व होता है यानी ऐसा वक्र होता है जो अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस पर मांग की जाती है, डिमांड करी जाती है और उनका योग अगर हम कर लें और तो क्या कहलाएगा वो डिमांड कर्व। वो मार्केट है तो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। तो आई होप आपको डिमांड शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल के जो टाइप्स हैं, इनफैक्ट इसके साथ साथ डिमांड कर्व और डिमांड कर्व के साथ साथ इसके यानी जो दो टाइप्स हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस डिमांड शेड्यूल एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कर दें, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।